बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। लगता यह है कि काजी फाइज ईसा साहब की हसरतों का चमन उजड़ गया है। काजी फाइज ईसा साहब के ख्वाब बर्बाद हो गए हैं। काजी फाइज ईसा जिनको एक्सटेंशन मिलनी थी, जिन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट में मुसल्लत रहना था, जिन्होंने नौकरी पर बरकरार रहना था, जिन्होंने इस मुल्क की मजीद तबाही और बर्बादी करनी थी, जिन्होंने शरीफ खानदान को मजीद नवाजना था, लगता है कि काजी साहब हिम्मत हार बैठे हैं। और लगता यह भी है कि काजी फाइज ईसा साहब तक कल रात जाती उमरा में होने वाली मुलाकात का अहवाल पहुंच गया, डेफिनेटली पहुंच गया होगा। काजी साहब के मुसलसल ये हमें चीजें नजर आती हैं कि वो शरीफ खानदान के कुछ लोगों से वो बरह रास्त या उनके कुछ करीबी लोग वो शरीफ खानदान से बरह रास्त राब्ते में हैं या शरीफ खानदान के करीबी लोगों से राब्ते में हैं, इसलिए काजी साहब तक हर बात पहुंचती रहती है। क्योंकि आप देखें कि जिस दिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम आनी थी कि तीसरा जज वो चीफ जस्टिस की मर्जी का होगा, तो उस दिन से एक दिन पहले जुमेरात को शेड्यूल्ड मीटिंग जो थी कमेटी की, उसमें काजी साहब नहीं बैठे थे। काजी साहब ने घर चले गए, गायब हो गए और छुप गए कहीं पे, वो मीटिंग ना हो सकी। अगले दिन जुमे को फिर वफाकी काबीना ने इजलास किया और उन्होंने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी और सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली हुई और तब्दीली की वजह से फिर अमीनुद्दीन खान साहब को काजी फाइज ने अपने यार को बिठा लिया और मुनीब अख्तर साहब को उस कमेटी से बाहर कर दिया। फिर जो कुछ हुआ वो आप जानते हैं। अब मामला यह है कि कल रात को जाती उमरा में मियां नवाज शरीफ ने बैठक लगाई। मियां नवाज शरीफ के पास गए, इससे पहली वीडियो में मैं तफसील से आपको बता चुका हूं और हमारे दोस्त फहीम अख्तर मलिक साहब भी उस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात अपने व्लॉग में शेयर कर चुके हैं। वो मुझसे भी ज्यादा तफसीलात जो हैं वो फहीम अख्तर साहब ने शेयर की है अपने व्लॉग में। तो अब काजी साहब जो है वो आज एक तो जो कोर्ट रूम में हमारे रिपोर्टर मौजूद थे, मैं मौजूद नहीं था, हमारे जो कोर्ट रूम में रिपोर्टर मौजूद थे, तीन ने अब तक व्लॉग किया है। सुहेल रशीद साहब ने, मरियम नवाज खान साहबा ने और वसीम मलिक साहब ने, और उन्होंने उसमें बताया है खासतौर पर वसीम मलिक ने और मरियम नवाज खान ने कि काजी साहब आज बहुत डिस्टर्ब थे। काजी साहब आज जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं थी जो काजी फाइज ईसा की हुआ करती थी, और बल्कि आज पहली मरतबा काजी फाइज ईसा साहब ने इस बात का अपनी जबान से इंदिया दे दिया है कि 25 को वो घर जा रहे हैं, क्योंकि कल रात को बात नहीं बनी। मियां नवाज शरीफ कोशिश करते हैं मौलाना फजल रहमान को मनाने की, मियां नवाज शरीफ अभी तक लगे हुए हैं, अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से काजी फाइज ईसा को 3 साल और बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में मिल जाएं, और अगर यहां पर नहीं मिल सकते तो फिर उनको जो है वो आईनी अदालत का सरबराह मुकर्रर करके इस मुल्क से खिलवाड़ किया जाए, शरीफ खानदान के हक में चीजें करवाई जाएं और पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया जाए। पाकिस्तान की बुनियादें जो खोखली कर दी गई हैं इनको मजीद कमजोर किया जाए। पता नहीं ये किसका एजेंडा है काजी को, मतलब ये सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर का मामला नहीं लगता, मुझे तो ये पाकिस्तान से बाहर का भी मामला लगता है कि जो पाकिस्तान को मजीद इंतशार का शिकार करना चाहते हैं, यहाँ पे क्योस चाहते हैं, अनारकी चाहते हैं, खाना जंगी चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं और पाकिस्तान पर हमला किए बगैर पाकिस्तान को उस खुदा न खासा नैज पर पहुंचाना चाहते हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन को पाकिस्तान पर हमले की जरूरत ही ना पड़े। तो वो कुव्वतें चाहेंगी कि काजी फाइज ईसा बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे या आईनी अदालत के सरबराह बने और मजीद पाकिस्तान के अंदर वो चीजें करे जिससे पाकिस्तान के अंदर जो रही सही कसर है वो भी निकल जाए। तो लेकिन बात नहीं बनी कल रात को। जब बात नहीं बनी तो आज काजी साहब जो है, आज भी जो बॉडी लैंग्वेज बताई जा रही है उसके मुताबिक यही है कि लग यही रहा था कि वो सारी रात नहीं सोए। जाहिर है रात कोई 12 बजे के करीब जाके मौलाना साहब की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और उसमें फिर एक और चीज आप ये देखें जिसकी निशानदेही सुहेल रशीद साहब ने की कि मियां नवाज शरीफ नहीं आए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी अब हमारे जो दोस्त हैं अरसलान बलोच और अहमद बोबक, उन्होंने शम्स खटक वगैरह ने वो तस्वीर ट्वीट किया जो मैंने लास्ट वीडियो में कही थी, जिसमें मैंने कहा था इनकी शक्लें दिखाएं, आजमदीद तारड़ की और निसारों की शक्लें कैसी बनी हुई थी, उनकी शक्लें बता रही हैं कि अंदर क्या हुआ है। अभी तक बात नहीं बनी इस लम्हे तक, इसलिए काजी साहब आज बहुत परेशान थे। 12 बजे तक वो मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के लिए जागे होंगे। उसके बाद फिर जब उनको बताया गया होगा कि सर सॉरी, रात काजी साहब को ऐसे बताया गया होगा जैसे आप फिल्मों और ड्रामों में देखते हैं ना कि कोई ऑपरेट हो रहा होता है तो आईसीयू के बाहर, ऑपरेशन थिएटर के बाहर जो है वो बैठे होते हैं लवाहिकीन और डॉक्टर अंदर से आता है, और वो सबसे दुखी सीन होता है उस ड्रामे या फिल्म का जब डॉक्टर या लीड डॉक्टर अंदर से आते हैं और आके और लवाहिकीन को सिर्फ एक लफ्ज कहते हैं सॉरी, और साथ ही फिर रोना धोना शुरू हो जाता है। ड्रामों की बात कर रहा हूँ, वैसे जाहिर है अल्लाह ताला सबको अपनी मान में रखे। सीरियस अगर आप बात करें तो उसमें भी यही होता है, एक तकलीफ दे सूरत हाल होती है फैमिली मेंबर्स के लिए जब उनको पता चलता है कि उनका जो अपना था वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो काजी साहब को भी बहुत लगता है दुख और तकलीफ पहुंचा जब उनको बताया गया कि आप की एक्सटेंशन का जो ख्वाब था वो जिंदा नहीं रहा, और लफ्ज सॉरी जो कहा गया होगा रात तो काजी साहब उसके बाद फिर कहाँ 4-6 घंटे नींद आई होगी। और आज एक और जो चीज बताई गई है वो ये है कि आज शायद ये बात मतीउल्लाह जान साहब शेयर कर रहे थे कि आज बहुत से केसेस में वकला और साइलिन नहीं आए, यानी सब कह रहे हैं कि बस यार अल्लाह करे कि ये दिन कट जाए पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी के लिए बड़े अभी भी भारी दिन है अगले 5-6 दिन। गोगे काजी फाइज साहब के जो वर्किंग डेज रह गए वो टोटल 5 रह गए, एक कल जुमे का दिन और आगे फिर सोमवार से जुमेरात
और फिर 25 अक्टूबर जुमा 10:30 बजे फुल कोर्ट रेफरेंस है। उससे पहले 9:30 से 10:30 बजे तक आज सब केसेस सुनेंगे, लेकिन बस वो तो फिर अब तो घंटों की गेम शुरू हो जाएगी। अब तो थोड़ी 1-2 दिन बाद हम आपको बताने लग जाएंगे 96 घंटे रह गए, इतने घंटे रह गए, अब तो घंटों की बात रह गई है। तो काजी साहब की जी हसरतों का चमन उजड़ गया है और सब कुछ बर्बाद हो गया। आज की जो दरखास्त काजी साहब के सामने थी, ये 6 वकला की दरखास्त थी और ये बड़ी अहम दरखास्त थी, लेकिन वो दरखास्त उन्होंने वापस ले लिया। ये वकला कौन से थे? ये थे जनाब आबिद जुबैरी साहब, शफकत महमूद चौहान साहब और शहाब सरकी, चौधरी इश्तियाक अहमद खान, इश्तियाक खान, ताहिर फराज अब्बासी और मुनीर अहमद काकड़। ये पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 मेंबर्स हैं और इनकी ये दरखास्त थी जो मुजवजा आईनी तरमीम है उनको इन्होंने चैलेंज किया था और इन्होंने कहा था इसको रोके। इन्होंने अपनी दरखास्त में बताया था कि ये कैसे पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त हमला है, पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर बराह रास्त हमला है, पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी के ऊपर ये आईनी तरमीम हमला है। और उन्होंने कहा कि ये तो किसी डिक्टेटर ने भी आज तक नहीं किया जो काजी के साथ मिलकर और ये हुकूमत कर रही है, शरीफ खानदान कर रहा है, और इसमें सारा कुछ कहा गया था। फिर इसके ऊपर काजी फाइज साहब ने रजिस्ट्रार के जरिए एतराजात लगवा दिए थे। उन एतराजात के ऊपर इंटरकोर्ट अपील नहीं, चैम्बर अपील की थी इन्होंने आबिद जुबैरी साहब ने। 2:30-3 बजे जो भाई आबिद जुबैरी साहब से बात हुई थी, 2:30-3 बजे ये चैम्बर अपील दायर हुई और 6 बजे तक काजी साहब ने इसको 3 रुकनी बेंच के सामने लगा दिया, अपने सामने, यानी काजी फाइज ईसा, नईम अख्तर अफगान और शायद बिलाल हसन साहब। और ये काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, जो नईम अख्तर अफगान को अपने साथ जो बिठाए हुए इन्होंने अहम केसेस में, ये 14वां केस था। काजी फाइज ईसा ने अपने टेन्योर में अगर 26 से 30 अहम तरीन केस सुने हैं तो उनमें से 14वां केस ये था जिसमें इन्होंने नईम अख्तर अफगान को बिठाया, जो मार्च में आए थे मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के रिजाइन करने के बाद जो सीट खाली हुई उस पे काजी फाइज ईसा इनको लाए थे, नईम अख्तर अफगान को, और इनको ला के और फिर आपके सामने ही है कि नईम अख्तर अफगान साहब ने जो काजी साहब के लिए सर्विसेज दी वो कोई ठगी छुपी नहीं है। और काजी फाइज ईसा के लिए, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के लिए और जो ये नईम अख्तर अफगान के लिए, जमाल खान मुखैल के लिए अल्फाज जो इस्तेमाल किए हैं बलूचिस्तान के एक बड़े वकील अली अहमद कुर्द, वो आप सुन ही चुके हैं, उन्होंने जो इनकी शान बयान की है इन 4 जजेस की जो बलूचिस्तान से आए हैं। तो काजी साहब ने अपने सामने लगा ली। हालांकि ये चैम्बर अपील थी, ये किसी और जज के पास जानी चाहिए थी, डायरेक्ट लगा ली। फिर अगर डायरेक्ट आपने केस लगाना था, आपने मेन केस भी लगा लिया, तो मेन केस तो इन 3 के सामने लग ही नहीं सकता था, वो तो कमेटी में जाना था, 5 रुकनी बेंच के सामने लगना था, क्योंकि 184(3) का मामला था, लेकिन 3 रुकनी बेंच के सामने लगा लिया। आज इनको अच्छी हिकमत मिली थी उनकी आबिद जुबैरी साहब की, उन्होंने हामिद खान साहब को वकील किया और हामिद खान साहब ने कहा कि हम ये दरखास्त, हम ये पिटीशन विड्रॉ करना चाहते हैं। काजी साहब ने कहा वो मेन भी तो लगा हुआ है, उन्होंने कहा वो भी विड्रॉ कर रहे हैं। और काजी साहब अब कोई और रिमार्क्स नहीं दे सके, गिदड़ भपकियां नहीं दे सके। ये काजी साहब ने केस अपने सामने इसलिए लगाया था, काजी साहब को ये डर था कि कहीं कोई हाई कोर्ट जो है वो जो ये मुजवजा आईनी तरमीम है इस पे कोई स्टे ना कर दे, रोक ना दे। तो काजी साहब ने इसलिए लगा दिया था क्योंकि डर था कि 15 तारीख को वहां पे पेशावर कोर्ट में एक बेंच बन गया था, वो कि वहां से नहीं हुआ, सिंधाई कोर्ट से भी चीजें आपके सामने हैं जो हुई हैं। तो इस वक्त तक काजी साहब ने अपनी तरफ से हर चीज अपने हाथ में रखी, यानी आप देखें कि हाई कोर्ट्स के ऊपर एक तलवार लटकाने के लिए कि वो कोई फैसला न दे दे, उन्होंने एक केस भी लगा दिया था कि अगर वहां से कोई हाई कोर्ट मुजवजा आईनी तरमीम के ऊपर काम रोक देती है तो 17 को मैं उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दूंगा। और साथ ही 17 इसलिए इंपॉर्टेंट है आज क्योंकि आज ही आपको पता है कौमी असेंबली का भी इजलास है, आज सेनेट का भी इजलास है, आज आपको पता है खुसूसी कमेटी का भी इजलास है, आज आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने पीटीआई से भी मिलना है, आज आपको पता है कि आज काबीना का इजलास था वो तो कैंसिल हो गया, बाकी चीजें आज होनी है। आज की तारीख रखी गई थी कि आज की तारीख में ही आईनी तरमीम जो है वो पेश होंगी। तो काजी साहब ने आज पहली बार इस तरह इंदिया दिया जब उन्होंने हामिद खान साहब को कहा, पहले तो उन्होंने हामिद खान साहब को कहा कि आपको दरखास्त विड्रॉ करने के लिए वकील किया गया था, उस पर उन्होंने कहा जी। फिर उन्होंने पूछा कि काजी फाइज साहब ने ये कहा उनको हामिद खान साहब को कि आपका एक और केस भी है जो मैंने अपने टेन्योर में नहीं लगाया। अब सब अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद काजी साहब का इशारा जो है वो 8 फरवरी में धांधली वाला की तरफ है, क्योंकि 8 फरवरी को आज 252 रोज गुजर चुके हैं और 252 रोज में काजी फाइज ईसा ने 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर आने वाली दरखास्तों को रोका, उस मैंडेट चोरी को रोका, उसको खुलने से रोका। उसमें फिर उन्होंने आलिया नीलम के साथ मिलकर जिस तरह से वो किया कि 4 जज सरेंडर करवाए, मलिक शहजाद को ऊपर सुप्रीम कोर्ट लाए, इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट किया, उधर आमिर फारूक साहब ने 3 सीटें नून लीग की नहीं जाने दी। तो काजी साहब ने एक तरफ 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर कुछ नहीं होने दिया, दूसरी तरफ उन्होंने पीटीआई की कुछ सीटें उनको वापस नहीं मिलने दी, बल्कि पीटीआई की 4-5 सीटें दिलवाई नून लीग को, और फिर उन्होंने रिकाउंट के नाम पे दिलवाई, बहुत कुछ उन्होंने किया और 215 सीटों तक काजी फाइज ईसा साहब चाहे वो लेकर आए इस हुक्मरान इत्तेहाद को। लेकिन अभी तक उनका नंबर गेम जो है वो नहीं बन पा रहा
اور اس لیے آج کابینہ کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا. دیکھتے ہیں آج چیزیں کیسے ہوتی ہیں, لیکن اب قاضی صاحب نے انتہا دے دیا ہے کہ 25 کو وہ جا رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرم کرے, اللہ تعالیٰ کرم کرے, اللہ تعالیٰ کرم کرے پاکستان کے اوپر. تو آج پہلی بار قاضی فائز صاحب نے کہا, اس سے پہلے ایک بار رپورٹرز نے رپورٹ کر دیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. تو قاضی صاحب نے ایک پریس ریلیز جاری کیا تھا, اور پریس ریلیز جاری کر کے کہا تھا کہ میں نے ہرگز یہ نہیں کہا, بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر سب ججز کو ایکسٹینشن ملے گی تو میں لوں گا. میں نے یہ کہا کہ میں خود اکیلا نہیں لوں گا, اکیلی ہو بھی نہیں سکتی تھی. وہ یہی تھا کہ سب کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے. تو لگتا یہ ہے کہ قاضی صاحب تک, جیسے میں نے شروع کیا تھا کہ خبر پہنچ گئی جاتی عمرہ کی, تو قاضی صاحب آج بہت ڈسٹرب تھے. اللہ تعالیٰ قاضی صاحب کو صبر دے, اللہ تعالیٰ قاضی صاحب کے جو حامی ہیں, جو ان کے ترجمان ہیں صحافی, اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. اور ہمارے جو صحافی دوست ہیں ان کا تو زیادہ خیال رکھنا پڑے گا کہ خدا نہ خواستہ کوئی صرف نہ کھا لے, کوئی خودکشی نہ کر لے. لیکن ہمیں وہیں پہ اتنا اعتماد اور یقین ظاہر ہے, ہم اپنے دوستوں سے ملتے رہتے ہیں کہ ان میں اتنی زیادہ کوئی وہ چیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے کہ آپ کسی سے جو ہے وہ اتنی محبت کرتے ہو کہ آپ اس کی پھر جدائی میں خودکشی کر لیں. تو نہیں, وہ ان کی محبت شریف خاندان کے ساتھ اصل میں, تو شریف خاندان کی وجہ سے قاضی سے محبت تھی. تو اب وہ شریف خاندان کی محبت, کیونکہ جسٹس معین الدین خان اور جسٹس جمال خان مدخیل اور جسٹس معین الدین خان کے ساتھ ہے, تو اب وہ ان سے محبت کرنا شروع کر دیں گے اور اپنا دل بہلا لیں گے. تو وہ صرف بظاہر یہ شو کراتے ہیں کہ ان کی زندگی اور ان کا دار و مدار سب کچھ, ان کی خوشیوں کا دار و مدار جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ پر ہے. نہیں, ان کا سب کچھ ان کا شریف خاندان سے ہے, اور شریف خاندان کیونکہ اب اپنی چینج کر لے گا, توجہ کا مرکز انہوں نے آلریڈی بنا لیا, معین الدین خان کو, نعیم اختر افغان کو, جمال خان مدخیل کو. تو ان تین کے ساتھ جو ہے وہ اب محبت شروع کر دیں گے. اور بھی کچھ جج مل جائیں گے, عدالت سے مسرت علی صاحبہ موجود ہیں, سردار طارق مسعود موجود ہیں, مظہر علمی خیل موجود ہیں, محبت کرنے کے لیے بہت نام موجود ہیں. تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. باقی آج اپڈیٹس بہت سی آئیں گی, آپ کو لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.